ज़ुबैर का अंजाम इस कदर होलनाक है कि ज़ुबैर को समझ ही नहीं आ रही है। ये वक्त आए पर इसको समझ आएगी कि आखिर इसने क्या किया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि किस तरीके से बेदर्दी के साथ उसको धक्के देकर जैसा कि निकाला गया है। वो बेचारे के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर कोई इतना संगदिल कैसे हो सकता है, अपने बच्चों के मामले में इतनी बेहिसी कैसे दिखाई जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा ज़ीनत जो है वो परेशान होती है और वो आकर कहती है अपनी कज़न से कि देखो ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आखिरकार इतनी ज़्यादा बेदिली का निशान कैसे कोई बन सकता है। इस पर वो कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत थी, कोई ना कोई इंतज़ामात तो हो जाएंगे। तुम जानती हो कि ज़ुबैर भाई इसी तरीके का रवैया तुम्हारे साथ रखेंगे, लेकिन फिर भी उधर जाकर तुमने क्या किया। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको साफ साफ कहती है कि नहीं, जो हाल मेरा किया गया है ना, इस चीज़ की सज़ा तो इन लोगों को मिलकर ही रहेगी, क्योंकि मज़ीद अब कोई भी इस तरह की बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब ज़ुबैर को ये बात समझनी होगी और माननी होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर इस कदर ढीठ हड्डी है कि उसके कोई भी उसको मसला नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वो बड़े फ़ख्र से अपने घर जाकर सबको बताता है कि मैंने ज़ीनत के साथ ये सब कुछ किया और धक्के देकर उसको वहाँ से निकाला है। जिस पर सिदरा और सब घर वाले कहते हैं कि बहुत ही अच्छा काम किया तुमने। दिल खुश हो गया देख के कि वाक़ई में तुम में मर्दानगी बाकी है। किस तरीके से तुमने उसको जवाब दिया है। आगे से ज़ुबैर कहता है कि ड्रामेबाज़ी कर रही थी। मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ये जानबूझकर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी भूल है। मैं कभी भी इसकी बातों में नहीं आ सकता। आगे से आप देखेंगे कि कहती है कि चुड़ैल यानी कि सितारा, आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि वो इसी काबिल है, उसको इसी के साथ ही ट्रीट करना चाहिए था। और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ पैसे हथियाने के नाटक हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उस बच्ची को कुछ भी नहीं था। साफ साफ सितारा आके कह देती है ज़ुबैर को और कहती है कि न जाने क्यों आपके पैसे यानी कि लेने के लिए ये लोग क्या क्या जतन करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आप देखेंगे कि ज़ीनत रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है और सोचती है कि आखिर वो क्या करे कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन सितारा उसको किसी हाल में खुश नहीं रहने देगी, उसकी ज़िंदगी जीरन करके रहेगी। लेकिन सितारा जी, अब तुम्हारा भी पोल खुलने वाला है, क्योंकि जहांगीर का जो किस्सा है ना, बहुत जल्द सरेआम आने वाला है और ज़ुबैर को पता चलने वाला है, क्योंकि असलम अपनी आंखों देखा हाल बताएगा और कहेगा ज़ुबैर से कि तुम्हें सितारा से भी ज़रा बच के रहना होगा। ये तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दे रही है। पहले तो उसकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन कुछ सबूत की बिना पर वो ये समझ जाएगा कि नहीं, वाकई में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसलिए जी आप देखेंगे कि सितारा के पास और कोई रिश्ता बाकी नहीं बचेगा, क्योंकि असलम ने उसकी एक एक बात आगे कर दी है, जिसकी वजह से उसको फ़ैसला लेना पड़ेगा और फ़ैसला लेने पर मजबूर हो जाएगी और जहांगीर के साथ यहाँ से रवाना हो जाएगी, क्योंकि और उसके पास कोई भी चारा बाकी नहीं रहेगा। ज़ुबैर को काफ़ी बातों का फ़िलहाल तो शक होना शुरू हो चुका है और वो कहता है कि न जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मुझे बहुत जल्द इन सब बातों का पता लगवाना है। और वो असलम से कहता है कि तुम्हें इन लोगों पे कड़ी नज़र रखनी होगी, क्योंकि ये लोग मुझे चकमा दे के कुछ भी करने को तैयार हो रहे हैं, इसलिए इन लोगों का अंजाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बेकावे की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आप जाकर ज़ुबैर की अकल टिकाने आ रही है, उसको समझ आ रही है कि आखिर ये सितारा चीज़ क्या है। सब कुछ सामने आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि पता नहीं क्या चीज़ है जो इसकी बोलती बंद करवा देती है। फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी ज़ीनत, क्योंकि उसकी बच्ची को जिस हाल में हॉस्पिटल वालों ने उठाया है और कहा है कि इसका फ़ौरन से ऑपरेशन करवाया जाए, वरना मामलात ख़राब हो जाएंगे और इसकी जान को भी ख़तरा होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि बेचारी रोती रुलाती किस तरीके से बड़ी
मान बड़े चाव के साथ ज़ुबैर के पास जाती है। वहाँ जाके कहती है कि खुदारा मेरी बच्ची पर रहम करो, सबा की तबीयत ठीक नहीं है, वो काफ़ी बीमार है, अगर उसका इलाज पर वक्त ना किया गया तो वो जान से भी हाथ धो बैठेगी। लेकिन ज़ुबैर उसको दिक्के देके वहाँ से निकाल देता है। ज़ुबैर का अंजाम बहुत ही भयानक है, क्योंकि जिस तरीके से वो इन लोगों को ज़लील और रुस्वा करके सबके सामने इनका तमाशा बना के रख रहा है, इसका अपना तमाशा बहुत जल्द बनने वाला है। आप देखेंगे कि किस तरीके से बेचारी ज़ीनत रोती हुई उससे इल्तिजा करती है और कहती है कि मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ रकम दी जाए ताकि मैं उसका ऑपरेशन करवा सकूँ। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है और साफ साफ ज़ुबैर कह देता है कि तुम्हारी इन ड्रामेबाजियों से मैं बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ और जानता हूँ कि तुम जो कुछ कह रही हो ना, सरासर झूठ है और पैसे लेने का बहाना है। यानी कि जो बहाना कर रही है वो नज़र नहीं आता, और जो बेचारी लाचार मजबूर है उसकी हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ बहाना नज़र आ रही है। आप देखेंगे कि अब ज़ीनत का सारा खेल जो है वो सबके सामने है, लेकिन कोई भी किसी बात पे यकीन नहीं कर रहा, बल्कि उसको झूठ पे झूठ करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ पैसे हथियाने के नाटक हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उस बच्ची को कुछ भी नहीं था। साफ साफ सितारा आके कह देती है ज़ुबैर को और कहती है कि न जाने क्यों आपके पैसे यानी कि लेने के लिए ये लोग क्या क्या जतन करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आप देखेंगे कि ज़ीनत रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है और सोचती है कि आखिर वो क्या करे कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन सितारा उसको किसी हाल में खुश नहीं रहने देगी, उसकी ज़िंदगी जीरन करके रहेगी। लेकिन सितारा जी, अब तुम्हारा भी पोल खुलने वाला है, क्योंकि जहांगीर का जो किस्सा है ना, बहुत जल्द सरेआम आने वाला है और ज़ुबैर को पता चलने वाला है, क्योंकि असलम अपनी आंखों देखा हाल बताएगा और कहेगा ज़ुबैर से कि तुम्हें सितारा से भी ज़रा बच के रहना होगा, ये तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दे रही है। पहले तो उसकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन कुछ सबूत की बिना पर वो ये समझ जाएगा कि नहीं, वाकई में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसलिए जी आप देखेंगे कि सितारा के पास और कोई रास्ता बाकी नहीं बचेगा, क्योंकि असलम ने उसकी एक एक बात आगे कर दी है, जिसकी वजह से उसको फ़ैसला लेना पड़ेगा और फ़ैसला लेने पर मजबूर हो जाएगी और जहांगीर के साथ यहाँ से रवाना हो जाएगी, क्योंकि और उसके पास कोई भी चारा बाकी नहीं रहेगा। ज़ुबैर को काफ़ी बातों का फ़िलहाल तो शक होना शुरू हो चुका है और वो कहता है कि न जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मुझे बहुत जल्द इन सब बातों का पता लगवाना है। और वो असलम से कहता है कि तुम्हें इन लोगों पे कड़ी नज़र रखनी होगी, क्योंकि ये लोग मुझे चकमा दे के कुछ भी करने को तैयार हो रहे हैं। इस